जो आप सोचोगे वो प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोला कि मेरा धर्मजन विश्वास से जीवित रहेगा। अब विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। हमारा विश्वास यीशु मसीह में, वो उद्धार करता है, तभी तो उद्धार करेगा। हमारा विश्वास हो फिर से आने वाला, तभी तो आएगा। जिसका विश्वास हो फिर से आने वाला, उसी के लिए आएगा। जिसका विश्वास नहीं है उसके लिए वो आएगा भी नहीं। हालेलुया। जिसका ध्यान स्वर्गीय वस्तु पर लगा वो ही स्वर्ग जाएगा, ना कि वो जो कभी स्वर्ग के बारे में सोचते नहीं। बाइबल कहती है कि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु ही है, मौत है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप शरीर के बारे में चंगा होऊंगा, मेरे कपड़े, बस ये कपड़े मिल जाए, ये जमीन मिल जाए, इतना पैसा आ जाए, बस मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। लेकिन जो आप अपने शरीर पर मन लगाए हुए, क्या खाऊं, क्या पहनूं, डेली इसी होड़ में लगे रहते हैं, लिखा कि शरीर पर मन लगाना क्या है? मौत है। इधर अच्छा खा पी के पहन ओढ़ के कहां जाओगे? मृत्यु, नरक में चले जाओगे। अगर आप शरीर को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके आत्मा पर मन लगाएंगे तो क्या लिखा है? जीवन और शांति पाएंगे। हालेलुया। इधर सुकून, इधर शांति पाएंगे धरती पर, और वहां स्वर्ग के लिए क्या करेंगे? आपका जीवन बचाया जाएगा। जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम देखो एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते, आप मुझे इजिली बेवकूफ बना सकते, लेकिन मुझे भी प्रभु अगुवाई करता है। कोई बंदा 3 संडे से चर्च नहीं आ रहा, कुछ तो रीजन है। अगर बीमार होता तो मुझसे फोन पे प्रेयर करवाता। अभी कुछ लोग अभी आए नहीं है, उनको पता है आज नहीं जाएंगे फिर सिस्टर कुछ बोलेगी, अब आएंगे धीरे धीरे सारे निकलेंगे। संसार की तरह मत बनो, लिखा कि घोड़े खच्चर की तरह मत बनो, वो बुद्धि नहीं रखते, जिधर जाना उधर ही मुंह मारते रहते हो। जो घास दिखे, किसी का खेत दिखे, वहीं मुंह मारते हैं। वो कहता हम ऐसे मत बने। परमेश्वर कह रहा बुद्धि रखो, समझ रखो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अधर्म के काम काज मत करो। हालेलुया। कि संसार के लोग खुश हो जाए, वो तो खुश हो जाएंगे, 4 दिन बाद वो लड़ाई भी करेंगे। पति को खुश करने के लिए बहुत सारी बहनें रखती है ना, बहुत सारी बहनों ने रखा होगा। उसके बाद जो कलेश आएगा ना, फिर मायके में बैठी होगी, फिर कहाँ गया प्यार, फिर कहाँ गया उपवास, फिर कहाँ गई लंबी आएगी, सजना संवरना कहाँ रहा। इसलिए भले चाहे कुछ मत करो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, दीन नम्र मानो, टाइम से खाना दो, लड़ाई झगड़ा मत करो, आयु पति की ऐसे बढ़ जाएगी। और टेंशन टेंशन 24 घंटे क्लेश क्लेश, यहाँ पे प्रभु काम नहीं करता, और ऐसे घर में प्रभु रहता भी नहीं है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, और जब प्रभु की उपस्थिति वहाँ शांति बनी रहती है। इसका मतलब अगर आपके घर में शांति नहीं है, प्रभु की उपस्थिति भी नहीं है। प्रभु की उपस्थिति पाने के लिए प्रभु हमारे बीच में आए, अपनी उपस्थिति को दिखाए, उसके लिए निरंतर घुटने आपको छीनने पड़ेंगे, मांगना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे बच्चों के जीवन में आ। प्रभु हो सकता है कई बार सालों साल प्रार्थना न सुने, मैं कुछ बातों के लिए सालों से प्रार्थना करी, अब उत्तर मिल रहा है। कुछ किसी एक हमारे जीवन में ऐसी समस्या थी, मैंने 12 साल प्रार्थना की थी, 12-13 साल कंटिन्यू प्रार्थना की, लेकिन मुझे विश्वास था मेरा प्रभु मुझे देगा। हालेलुया। निरंतर मैं प्रार्थना करती थी, हमें मुझे विश्वास था मेरा प्रभु निकालेगा, मेरा प्रभु करेगा। 13 साल बाद प्रार्थना सुनी, क्या मैंने विश्वास से छोड़ दिया? क्या विश्वास से हटी? नहीं, और ज्यादा काम प्रभु के लिए किया, क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु हमारे साथ है, अब हमें किसी चीज की डर नहीं है। चिंता संदेह, ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक है। एक शक और दूसरा क्या है? चिंता। जहां चिंता होती है वहां प्रभु काम नहीं करता, और जहां डाउट होता है वहां तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसलिए प्रभु ने बोला कल के दिन के विषय में ढींग मत मार, कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। कल को यीशु मसीह आने वाला, वो लोहे का, लिखा कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो लोहे का राजदंड लिए हुए हमेशा के लिए राज्य करने आएगा। इस समय वो राज्य कर रहा सिर्फ मसीहों के जीवन में। अभी यीशु मसीह का राज्य पूरे संसार में नहीं है, अभी शैतान का राज्य संसार में, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं का, जो धन दौलत इतनी देती है और उसके बाद नरक भी लेके जाती है ना। हालेलुया। क्यों वो नीति वचन में सुलेमान कहता है कि सुख के साथ सूखी रोटी का टुकड़ा भी अगर खा लो ना तो ये सबसे बेहतर है।
और अगर डेली नॉनवेज आप खाओ और घर में शांति ना हो तो किस काम का है वो नॉनवेज। तो प्रभु सिर्फ मसीहों के जीवन में इसमें राज्य कर रहा, अपनी सारी चिंता प्रभु पे डालो। ऐसा विश्वास करना चाहिए अभी हो सकता कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। पता चला शाम को मेहमान आने वाले हैं, कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी इंतजाम नहीं है, कैसे होगा क्या होगा। उसमें लोग क्या करते हैं, वो प्लस हो जाते हैं, अब क्या करूं अब क्या करूं। प्रभु बोलेगा कर तू देख, करके दिखा क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने बोला चिंता करके तुम अपने सर का एक बाल ना तो काला कर सकते हैं ना सफेद, भले चाहे कलर से कर सकते हैं। हालेलुया, कलर लगा के आप कर सकते हैं, वो भी काला, सफेद नहीं कर सकते। प्रभु ने बोला कुछ नहीं कर सकते तुम, सर के बाल तक चिंता करके तुम्हारे काले और सफेद नहीं हो सकते, तो बाकी चीजें तो क्या होगी। इसलिए सारी चिंता उस पर डाले। उसको पता है आपके घर में शादी है, उसको पता है कि आपके बच्चे की फीस जमा होनी है, उसको पता है कि आपके घर परिवार में खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, आपका पति आपका साथ नहीं दे रहा, आपको जरूरत है, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए उससे जब मांगे ऐसे विश्वास करें जो मैंने मांगा है वो मैंने समझ लिया, पा लिया है, तब वो देता है। चाहे कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी हो, प्रभु के पीछे चलना मत छोड़ो और उस पर भरोसा रखो और तन मन से उसकी आराधना करो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें प्रेयर कर देनी आती है, कुछ मैं लोगों में बोलती प्रेयर किया करो, हम 10 मिनट करते हैं। मैं कहती क्यों ज्यादा क्यों नहीं, क्या बोलना 10 मिनट में सारा बोल लेते हैं, ज्यादा होता ही नहीं बोलने को, और बातें कर लो सिस्टर से, देखो 4 घंटे कम पड़ जाएंगे। कुछ मत बोलो। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जैसे भजन संहिता प्रेयर करनी पता है कहाँ से आती है, सब बातें। भैया आप बाहर जाओ, दोनों जने, राजेंद्र भैया और पीछे भैया बैठे, बाहर जाके आराम से कुर्सी पे बैठ के बातें करो। प्रेयर करनी पता कहां से आती है, जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता से प्रेयर करनी आती है, स्तुति करो रात दिन। बिना भजन संहिता पढ़े वचन पढ़े प्रेयर करनी नहीं आती है। जितनी बहनें बैठो प्रभु के आगे, 1 घंटा बैठो, गाना गाओ, प्रभु तू महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, खोए रहो, गाना गाते रहो, खोए रहो। बाद में जब 1-1.5 घंटा हो जाए, लगा कि अब गला सुकरा थके, तब कहो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे 1 घंटे अपनी उपस्थिति में बैठाया, तूने मुझे अपने पास आने का मौका दिया, मुझे बैठाला, मुझे सिखाया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अपने बच्चों पर, कलीसिया पर, सारी चीजों पर तेरी आशीष हो, प्रभु के नाम से मांगते आमीन। उसके बाद देखो जो नहीं मांगा ना वो भी आपको मिलेगा। हालेलुया। इसे कहते हैं प्रार्थना, ना कि 1 घंटा प्रभु तू दे, प्रभु तू दे, तू दे, तू दे। वो बोले वो भी चुप कर, मैं दूं तो तब तक तू चुप होगा। मांगते, मांगो मांगो मांगो, करो घोषणा, कुछ नहीं होता। अंदर विश्वास नहीं, घोषणा कर करके क्या होगा, करो घोषणा। बहुत सारे लोग घोषणा करते हैं, अगले संडे फिर पढ़े, बोतल के ढक्कन खोल के यहाँ हो जाते हैं। हालेलुया। सारी घोषणा फेल, ऑल नाइट प्रेयर फेल, सब फेल, ऑनलाइन फेल, सारे पास्टर फेल, फिर बोतल आगे आती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो आनंदित है वो प्रभु की क्या करें, आराधना करें, स्तुति करें, और जो दुखी हो धन्यवाद करें। समुपदेश कहते हैं दुख के दिन में सोच, जब आप पे दुख आता है, परेशानी आती है, तब सोचो ये दुख मुझ पर क्यों आया, कहां से पिछली में, कहां मुझसे गलती हुई है, क्यों मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। और लिखा कि सुख के दिन में क्या करना है, सुख के दिन में सुख को मान, प्रशंसा कर, तारीफ कर, जान, आनंद लो उस सुख का जो परमेश्वर ने आपको पैसा दिया, जमीन जगह, आनंदित होकर दिखाओ। अंधविश्वास में मत भटको। बहन भाइयों के रिश्ते निभाते निभाते आज बहुत बहन भाइयों के केस मुकदमे चल रहे हैं, नष्ट हो जाओगे। और जो असली भाई हमारा स्वर्ग में, असली पिता है, असली दूल्हा है, उससे दूर हो जाओगे। यहाँ की जिंदगी ज्यादा नहीं है, यहाँ की जिंदगी बहुत थोड़ी है। लिखा कि हमारा जीवन कैसा है, भाप के समान है, थोड़ी देर में तुम देखते हो, थोड़ी देर में और धूप हो जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन है, घर मकान कोठियां बना लो, बना के खत्म, पता नहीं चलेगा कब चलेंगे। बहुत सारे लोगों को हम आज मिलते हैं, कल को पता चलता चला गया, बड़ा ताज्जुब करती, कल तो अच्छा था, इसलिए नहीं गए। बाप के समान है जीवन,
और ये जो हमारे जो जीवन के जो साल है ना हमारी जिंदगी के, लिखा कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है ना, वैसे जा रहे हैं। वक्त बहुत थोड़ा हमारे पास काम करेगा। अगर आप प्रभु का काम आज भी करना चाहते हैं, प्रभु के काम करने के लिए नहीं है कि आप झोला लेके निकलो और बस गाड़ी में बैठो और सुनो सुनो सुनो, ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अपने गांव में देखना, एक चक्कर मारना, 10 बीमार आपको मिलेंगे, 15 दुखी आपको मिलेंगे, पके हुए लोग मिलेंगे जो बिल्कुल उब गए हैं। उनके लिए बोले आइए हम दुआ करें। दुआ करने के लिए कोई नियम नहीं है, प्रभु ने मना नहीं करी है। आप किसी के भी लिए दुआ कर सकते बगैर हाथ रखे, बिना हाथ रखे आप किसी के भी लिए दुआ कर सकते। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे, नाम तो मैं किसी का लेती नहीं हूँ, फिर हंसोगे आप कि अगर हम प्रार्थना की और ना सुनी तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिस्टर दुआ तो हम कर ले, ना सुनी तो बेइज्जती हो जाएगी। वो बोलेंगे कुछ नहीं होता है यीशु मसीह से। अरे प्रभु ऐसी जगह ही काम करता है। हालेलुया हालेलुया। जो लोग मौत के स्थान पे बैठे उन पे ज्योति चमकेगी। आप प्रार्थना करो तो सही, वो गवाहियां आपको सुनाएंगे। मैं जितने लोगों को आज तक प्रार्थना की सबकी गवाहियां आई है। हालेलुया। बोले चाहे कलेसिया से नहीं आई, बाहर से आती है। बाहर के लोग गवाही देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रभु काम करेगा। वो जानता है कैसे लोगों को बचाना। वो धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां। कुछ लोग कहते हैं सिस्टर हम सिर्फ जो प्रभु के लोग हैं उन्हीं के साथ तो हमें बुरा नहीं करना, उन्हीं को तो गालियां नहीं देनी है, बाकी जो दूसरे उनको तो हम लताड़ सकते हैं। क्यों? ये परमिशन किसने दी है? प्रभु तो कहता है कि मैं धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता हूं और दोनों पर मैं बरसाता हूं। जितना प्यार वो आपसे और हमसे करते हैं इतना ही प्यार हमसे भी करता है, क्योंकि वो भी उसने बनाए। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमें भी तो प्रभु ने बनाया था। हालेलुया हालेलुया। हमें भी उसी ने बनाया था और चुना है, संसार से निकाला, ना जाने अभी कितनों को निकालेगा। इसलिए हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी एक ही आशा होनी चाहिए, वो है स्वर्ग की। और दूसरी एक ही इच्छा होनी चाहिए हमारे जीवन में कि प्रभु का राज्य बढ़े। हालेलुया। प्रभु का राज्य बढ़ेगा, प्रभु का काम हो कि प्रभु नरक खाली हो जाए, स्वर्ग भर जाए। आज नरक ज्यादा भर गए और लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ पे विरोध होता रहता है, ईसाइयों का देवता, ईसाइयों का देवता। जो ईसाई है वो इसमें लग गए। हालेलुया। क्रिश्चियन से पूछो, जो अंग्रेज आते हैं ना घूमने, उनसे पूछना कि जीसस कौन है, यीशु मसीह कौन है, नहीं जानते। हमारे यहाँ फॉरेनर आई थी, इनको सिस्टर वगैरह को पता है, 10-12 दिन रुकी थी। हमने उसको सुसमाचार सुना, इतनी शर्म की बात। मेरे हस्बैंड उसे सुना रहे थे, आराधना में बैठी। वो कहती हाँ नाम जानती हूँ, चर्च कभी नहीं जानती। यहाँ लोग कहते कि वो उनका ईसाइयों का देवता है, ईसाइयों का ईश्वर है। अगर वो उनका होता तो हमारी हिंदी कैसे समझता, हमारी भाषा में हम उत्तर कैसे देता? अरे वो लिखा कि संपूर्ण जगत की मानव जाति के उद्धार के लिए आया। हालेलुया। पूरे जगत में जितने लोग हैं वो सबका परमेश्वर है, वो किसी एक का नहीं है। आप जिस भाषा में आप प्रार्थना करो उसी में आपको उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि वो हम सबका परमेश्वर है। इसलिए सारी बातों को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलो